तो चलिए अब वृंदा कुंड के संदर्भ में दो चार वाक्य कहें। भगवान श्री कृष्ण जो वृंदावन में वास करते हैं, ये लीला बिहारी हैं, लीला विलासी हैं। 24 घंटे में अनंत प्रकट लीला और अप्रकट लीला करते हैं। बाल्य लीला रचाते हैं, माधुर्य लीला रचाते हैं, साख्य लीला रचाते हैं, दास्य लीला या स्वामिन लीला रचाते हैं। ऐसे अलग अलग रसों में भगवान संबंध जोड़कर लीला करते हैं। परंतु बहुत सुंदर बात यह है कि वृंदावन धाम में भगवान, अभी देखिए, भगवान भगवान है, कृष्ण भगवान है, अर्थात वो भूत वर्तमान भविष्य सब जानते हैं, सब ज्ञात हैं। तो यदि हम किसी के साथ कुश्ती लड़ें या लुका छुपी खेलें, और यदि हम सब कुछ जाने, तो लुका छुपी खेलने या कुश्ती लड़ने में क्या आनंद। भूत वर्तमान भविष्य यदि सब हम जाने, तो हम जानेंगे मैं ऐसे मारूंगा तो वो ये ऐसे मारेगा, फिर मैं उसको मारूंगा, फिर ये ऐसे मारेगा, और अंततः मैं विजयी प्राप्त हो जाऊंगा। तो इसमें भगवत्ता होने के कारण लीला नहीं रसास्वादन कर सकते। तो एक बहुत सुंदर शक्ति है भगवान का, जिसका नाम है योग माया शक्ति। योग माया शक्ति क्या करती है? भगवान के भगवत्ता में पर्दा डाल देती है। तो भगवान अपने आप का भगवत्ता भूल जाते हैं। तो भूल जाते हैं कि यदि मैं इसको ऐसे मुक्का मारूं और वो मुझे ऐसे मुक्का मारे तो कौन जीते। और ब्रजवासी गण भी भूल जाते हैं कि ये भगवान है। तो कभी कभी बीच बीच में भगवत्ता का प्रकाश तो हो जाता है, पर फिर भी प्रेम के महासागर में ऐसे भगवान और उनके निजी पार्षद डूबे हैं, या योग माया ऐसा गहरा पर्दा लगाई है कि भगवान भी भूले हैं और भक्त भी भूले हैं। इस योग माया शक्ति का नाम है पौर्णमासी देवी, पौर्णमासी। परंतु ये एक वृद्ध महिला है। पौर्णमासी देवी कौन है? सांदीपनी मुनि की माता, भगवान के जो गुरु नहीं, जो शिक्षक हैं सांदीपनी मुनि, उनके मां है योग माया शक्ति, ये पौर्णमासी देवी। ये वृद्ध महिला है। तो सब रस में भगवान के भगवत्ता पर पर्दा लगा देती है। परंतु भगवान के माधुर्य लीला में जब भगवान राधा रानी से मिलते हैं, तब पौर्णमासी देवी शर्म के मारे पीछे हट जाती है और अपनी सेवा नहीं कर पाती। तो इसलिए माधुर्य रस की जो योग माया शक्ति है, इनका नाम है वृंदा देवी, तुलसी रानी। तो इसलिए हमारे तुलसी आरती में हम वही प्रार्थना करते हैं, नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी, नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पावो ए अभिलाषी। क्योंकि साख्य लीला या वात्सल्य लीला में यदि सेवा पाए तो पौर्णमासी देवी की आराधना करें, पर राधा कृष्ण की सेवा तो योग माया शक्ति तुलसी है। तो इनका रहने का स्थान है वृंदा कुंड। वृंदा कुंड तुलसी देवी का घर है। राधा और कृष्ण 3 प्रमुख स्थान में भेंट करते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं रोज। सुबह मिलते हैं वृंदा कुंड में। वृंदा कुंड के पीछे एक स्थान है जिसका नाम है गुप्त कुंड। गुप्त कुंड में राधा और कृष्ण प्रातः काल के 7 बजे मिलते हैं। दोपहर के 10:48 से लेकर 3:36 में मिलते हैं राधा कुंड में, गिरिराज गोवर्धन में। और संध्या काल में राधा गोविंद जी मंदिर के स्थान में मिलते हैं। तो देखें, वृंदा देवी का घर है वृंदा कुंड, और वो राधा और कृष्ण के 3 प्रमुख मिलन स्थान में से सर्वोत्तम प्रातःकालीन मिलन स्थान है। तो वृंदा कुंड जो जाए, वृंदा कुंड के पानी को जो पान करे, वृंदा कुंड में वृंदा देवी का दर्शन जो करे, अरे वो राधा कृष्ण के लीला में शीघ्र अतिशीघ्र प्रवेश करेगा। वृंदा कुंड में वृंदा देवी का एक बहुत सुंदर मूर्ति है, और ये मूर्ति का भी एक बहुत सुंदर इतिहास है। श्री रूप गोस्वामी पाद, अच्छा, वृंदा कुंड नंदग्राम नामक स्थान में स्थित है। नंदग्राम ये रूप गोस्वामी का भजन स्थली था, टेर कदम्ब। रूप गोस्वामी एक बार जब ग्रंथ रचना कर रहे थे, तो एक बहुत सुंदर युवती को देखे और सोचने लगे ये युवती है कौन। युवती मुड़ी और रूप गोस्वामी को कहने लगी, हे रूप, मैं वृंदा देवी हूं, कृपया करके विश्व में मेरे संदर्भ में मेरी कथाओं का आप प्रचार करें
और जिस रूप का आप दर्शन किए, यही रूप का आप कृपया करके मूर्ति बनाकर यहां स्थापना करें। तो रूप गोस्वामी द्वारा स्थापित वृंदा देवी की मूर्ति वृंदा कुंड के मंदिर में है। और अच्छा, और 2 बात बता दूं आपको, तो मैं पका तो नहीं रहा हूं? अच्छा ठीक, क्योंकि यदि आपको थोड़ा संताप हो रहा है तो मैं बंद कर देता हूं। अच्छा, हमारे वृंदा देवी के हाथ में एक तोता बैठा है। इस तोता का नाम है दक्ष या विचक्षण। ये बहुत बड़ा गुरु है। ऐसे कहा गया है कि दक्ष जो तोता है, इसके 1 लाख तोते शिष्य हैं। और आज भी सुबह आप देखते हैं 7 बजे 1 लाख तोते वृंदा कुंड के तीर पे मिलेंगे आपको। आप चले तो दिखाएं। यहां बैठकर कब तक हम रसपान करेंगे? वृंदावन के रज में रहकर जमुना जल कर पान, वृंदावन के रज में रहकर जमुना जल कर पान, राधे राधे रटते रटते तनसो निकले प्राण। तो वहां कहा गया, ये तोता जो है इतना बड़ा गुरु है, 1 लाख तोते शिष्यों को वो आदेश देता है। क्या आदेश देता है? चलो 10,000 तोते बरसाना की ओर जाओ और बताओ कि राधा रानी क्या कर रही है। 10,000 तोते चलो गोवर्धन की ओर जाओ और देखो वहां क्या चल रहा है। 10,000 तोते चलो यावट की ओर जाओ, देखो जटिला और कुटिला क्या कर रहे हैं। अरे 10,000 तोते अब चलो वृंदावन के वन में और देखो वहां कृष्ण बलराम क्या कर रहे हैं। और वृंदा देवी बहुत सुंदर आयोजन करती है। अभी ये दक्ष तोता जो है अपने 5,000, 2,000, 3,000, 1,000, 10,000, 20,000 तोतों को भेजता है। और कैसे? पहले 10,000 जाते हैं और न्यूज ले आते हैं, तब दूसरे 10,000 जाते हैं, फिर वो न्यूज ले आते हैं, तब तीसरे 10,000 जाते हैं। इस प्रकार उनका दूरदर्शन चलता रहता है, उनका BBC, CNBC चलता रहता है। उनको वृंदा देवी के कर्ण इंद्रियों को कानों में दक्ष आकर बताता रहता है, मेरे शिष्यों ने कहा अब बरसाना धाम में राधा रानी यहां पहुंची है। अब दूसरे पक्ष आकर कहने लगे अरे हाँ और आगे पहुंच गई। ये कहते हैं चलो कृष्ण बलराम वहां हैं, ये मैया यशोदा यहां ये कर रही है, जटिला कुटिला ये कर रहे हैं, अभिमन्यु ये कर रहा है, भगवान के सखागण ये कर रहे हैं। तो वृंदावन का पूरा जो समाचार है, वृंदा देवी जो एक निर्देशक है, एक डायरेक्टर है, भगवान की लीलाओं को रचाती है, ये दक्ष तोते के सहायता से करती है। और ये स्थान जहां ये सब प्लानिंग होता है, ये ब्रज प्लानिंग कमीशन स्थान है। यही है वृंदा कुंड की महिमा।